नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। बीजेपी ने एनसीपी मंत्री नवाब मलिक पर ईडी की हिरासत में जमीन घोटाले का आरोप लगाया है। भाजपा जिलाध्यक्ष नितिन काले ने इस बात की जांच की मांग की है कि मलिक परिवार के नाम पर उस्मानाबाद तालुका के पास 150 एकड़ जमीन खरीदने के लिए मलिक परिवार को पैसा कहां से मिला। उस्मानाबाद जैसे ग्रामीण इलाके में 150 एकड़ जमीन लेने का क्या मतलब है। इससे जमीन खरीदते समय कम मूल्यांकन दिखाकर खरीदारी की और सरकारी राजस्व के लाखों रुपयों का नुकसान हुआ। कई संदेह हैं कि मलिक परिवार ने जमीन खरीदी जब वे किसान नहीं थे और ईडी ने जांच की मांग की। जमीन मलिक की पत्नी, बेटी और बेटे के नाम है और जमीन 8 साल से पड़ती पड़ी है। नवाब की पत्नी महज बिन नवाब मलिक, बेटी सना नवाब मलिक, अमीर नवाब मलिक, नीलोफर समीर खान, फराज नवाब मलिक और बुशरा फराज ने 20 दिसंबर 2013 को जमीन खरीदी थी, जबकि भूमि बगायत के अधीन है। जिरियात भूमि दिखाकर मूल्यांकन 1 करोड़ 20 लाख कम कर दिया गया है, इसलिए सरकार का राजस्व कम हो गया। दस्तावेजों में कहा गया कि जमीन 2 करोड़ 7 लाख रुपए में खरीदी गई थी, लेकिन भाजपा का आरोप है कि उसने जमीन खरीदते समय वास्तव में अधिक भुगतान किया। इस जमीन पर एक खेत है और उसमें एक आलीशान बंगला है। जब नवाब परिवार ने 150 एकड़ जमीन खरीदी तो उसके पास इतना पैसा कहां से आया। भाजपा ने दावा किया है कि पैसा गुमनाम है। भाजपा जिला अध्यक्ष नितिन काले ने जमीन खरीद सौदे की ईडी से जांच कराने की मांग की है। इस बेनामी संपत्ति के जरिए ईडी कार्यालय जाकर आगे के लेन देन की जांच करने की मांग की जा रही है। मलिक परिवार के नाम की जमीन फिलहाल पड़ती है और इसकी देखरेख के लिए लखनऊ का एक चौकीदार काम कर रहा है। आपका नाम बताइए पहले। मेरा नाम जाकिर खान है। कहाँ से हो आप? लखनऊ के आगे। ये बंगला किसका है? नवाब मलिक। और इसके बाजू की जो जमीन है वो किसकी है? वो दूसरे की है। और इधर ये साइड वाली ये इन्हीं का है। किसका? नवाब मलिक। तो सुनिए एक मिनट एक सलग जाकिर खान। हाँ बोलिए, किसका जमीन है, क्या है? नवाब मलिक का। हाँ, कब से है यहाँ पे? 7-8 साल हो गए। हाँ, कब आए हैं नवाब भाई? 3-4 साल के पहले आए। क्या प्रोग्राम था? कुछ नहीं, ऐसे ही लेके चले गए। हाँ, साथ में कौन कौन था उनके? अब ये तो नहीं बता सकता हूँ। अच्छा, कितना एकड़ जमीन है यहाँ पर? 150 एकड़ है। 150? यहाँ क्या चलता था पहले? पहले तो फ्रूट का खेती होता था। हाँ, कब से बंद है फ्रूट का खेती? पहले जब खरीदे तब कुछ नहीं हो रहा, पहले हो रहा था। अब क्या है जमीन में? कुछ नहीं। हाँ, और जानवर का बाजार कब बढ़ता था यहाँ पे? लॉकडाउन में 3 बाजार शायद हुआ था, वो भी जबरदस्ती। मैं गया रोकने तो मेरे को मारने दौड़े। क्या हुआ था उस टाइम? कुछ नहीं। हाँ, क्या कौन आया था बंद करने को? बंद करने को कोई नहीं। बाजार लगाने कौन आया था यहाँ पे? बाजार जबरदस्ती गांव वाले लगाए थे। क्या बाजार था? बकरी का। हाँ, बस कितने बकरे आए थे? अब ये तो नहीं बता सकते हैं। हाँ, हाँ, मैं वहाँ गया तो वहाँ से मेरे को भगा दिया। क्या क्या लोगों ने? वहाँ बोले तू जा इधर से। फिर आपने नवाब भाई को फ़ोन नहीं किया? मैं मैनेजर को फ़ोन किया, नवाब भाई कभी नहीं फ़ोन किया। मैनेजर कौन है? इरफान भाई, कहाँ के हो? मुंबई। क्या बोले वो फिर मैनेजर? मैनेजर बोले मैं करता हूँ, फिर पुलिस आई, ढोकी से बंद हो गया। 3 बाजार शायद लगा था। महाराष्ट्र के महाविकास आघाड़ी के मंत्री कल जिन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया है वो नवाब मलिक की उस्मानाबाद, उनकी फैमिली, उनकी पत्नी, उनकी 2 बेटियां, उनके दामाद और 2 बेटे, इनके नाम पे उस्मानाबाद जिले में जवड़ा दुमाला और आलनी यहाँ पे 150 एकड़ 59.54 हेक्टर जमीन यहाँ पे है, खेती है। इसमें 3-4 बातें हैं। 150 एकड़ खेती एक कुटुंब के नाम पे ले सकते हैं क्या? महाराष्ट्र एग्रीकल्चर लैंड होल्डिंग सीलिंग एक्ट 1961 के तहत मैक्सिमम जमीन इतनी खेती ले नहीं सकते। और जो स्टैम्प ड्यूटी रहती है खेती या एनी प्रॉपर्टी लेते वक्त, तो वो स्टैम्प ड्यूटी भी नवाब मलिक और उनके कुटुंबियों ने डुबाई है। सरकार का पैसा उन्होंने वेस्ट किया है। सरकार का जो सरकार को टैक्स देना था वो भी टैक्स नहीं दिया है। तीसरी बात है
ये जो पीछे दिखता है मकान, तो ये मकान रजिस्ट्री में खरीदी खत में नहीं लिखा है, नहीं लिया है, इसकी ही स्टैंप ड्यूटी उन्होंने चोरी की है। मेरी आपकी इस माध्यम से ईडी को और महाराष्ट्र प्रशासन को और केंद्र शासन को विनती है कि ये जो पैसा 150 एकड़ खेती खरीदी करने के लिए नवाब मलिक और उनके कुटुंबियों ने कहाँ से ली, इसकी भी सखोल चौकसी इंक्वायरी होनी चाहिए, इतनी ही मेरी मांग है।